निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। तो हम तो सारी छल कपट की राजनीति ले आए। ये राजनीति थोड़ी है। राजनीति परमार्थ का काम है। नफरत हिंसा किसी सभ्य समाज के अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। फिल्मों से आहत होता है क्या भावना है? फिल्में, अरे वो तो मनोरंजन का केंद्र है। वो तो पैसे के दम पे आप उन नाचने गाने वाले लोग आपके कैसे हीरो बन सकते हैं? भारत के हीरो हैं। तेरा प्यारी खुदा ना हो ना मुझसे जुदा, तू है हिंदू या है मुसलमान, हो मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू। ये पहला कदम है भारत जोड़ो का। साधु महात्मा सब मिलके इसको, भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाएंगे और सनातन संस्कृति को परचम फैलाएंगे। रामराज्य आएगा। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे सहयोगी बन करके। ये राम राज्य नहीं है। ये राम राज्य नहीं है। ये तो राम राज्य की रोटी सेकी जा रही है। समाज में नफरत बांटी जा रही है। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता। दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। आज नहीं तो कल हमें दुनिया के साथ कदम ताल करना होगा। और विश्व गुरु तो बना रहे हैं ना प्रधानमंत्री। विश्व गुरु खाली क्या कहने से बन जाता है? काम करना पड़ता है ना। क्या किया भारत में बताओ, सिवाय नफरत के बीज बोने के, नफरत की खेती, और इसके अलावा क्या हुआ है? रात दिन हिंसा मारकाट की बातें हो रही है। प्रेम प्यार की तो कोई बात ही नहीं करता है। जबकि प्रकृति ने मानव को प्रेम से प्रकट किया। कबीर साहब कहते कहते मर गए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। हमने कबीर को भी लज्जित कर दिया, हमने तुलसीदास को भी लज्जित कर दिया। वो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। तो हम तो सारी छल कपट की राजनीति ले आए। ये राजनीति थोड़ी है। राजनीति परमार्थ का काम है, व्यापार नहीं है। इन्होंने तो व्यापार बना लिया। नाग कंपनी स्टैब्लिश कर दी, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। गौतम मदारी है और दोनों बंदर नाच रहे हैं उसके ऊपर, नरेंद्र अमित। ऐसे कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा? पैसा वो लगा रहा। राहुल ने कह दिया, साफ साफ कह दिया कि उसके कॉलर के पीछे भी कोई खड़ा है, वो गौतम अडानी है। सीधी सीधी बात है। गौतम अडानी इस देश का सम्राट नहीं हो सकता। इस देश की सम्राट ये जनता है। जिस जनता को ये लोग कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, उस समय आएगा जब जनता जाग जाएगी, अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, ये सारे सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। ये भारत जोड़ो कदम जो है, ये हमें संकेत दे रहा है। बढ़ेगा प्यार इससे, क्योंकि राहुल कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं हम। एक सागर में छोटा सा कंकर भी फेंको ना, वो कंकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। ये लाखों लोगों का जन सैलाब, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिद्ध करता है कि लोगों के दिलों में प्यार का जज्बा है। लोग प्यार से जीना चाहते हैं। नफरत हिंसा किसी सभ्य समाज के अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। अंततः इंसान प्यार से प्रकट हुआ और प्यार से ही उसको विस्तार करना पड़ेगा प्रकृति की बगिया का। प्यार से ही सब कुछ बढ़ता है। नफरत से सिवाय नष्ट होने के कुछ नहीं मिलता। अच्छा, एक मुद्दा बहुत चल रहा है अभी, भगवा पहनते हैं। हमेशा मैं मिला हूँ आपसे, जब भी भगवा में रहते हैं। भगवा का रंग का विवाद क्या कहेंगे? तब आपको मैंने बताया होगा कि भगवा सूर्य भगवान का कलर है। और सूर्य जब प्रकट होते हैं, अस्त होते हैं, अभी थोड़ी देर बाद देखना सेफ्रॉन कलर होगा उनका। वो संदेश देते हैं कि बच्चों, ये जन्म और मृत्यु के बीच कुछ दिन है हमारे इस बगिया में, इसको गुलजार करो। लड़ाई झगड़े में टाइम वेस्ट मत करो। बच्चों को भीतर के सुप्त विवेकानंद को जगाओ। और ये भारत सारी दुनिया का लीडरशिप करेगा। ये ऋषियों की भूमि है, सब लोग चरणों में आके बैठेंगे। इस दिशा में काम करो, ये कहना चाहते हैं। आध्यात्मिक चेतना के बल पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। और राजनीति में जब तक धर्म रहेगा, शुचिता को प्राप्त होगी। जनप्रतिनिधि का मतलब यही होता है, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जो बुनियादी चीजें हैं उस पर काम किया जाए। उस पर काम किया जाए। जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? आप भूमि के टुकड़े को राष्ट्र कह रहे हो क्या? राष्ट्र का निर्माण होता है सामूहिक चरित्र से, समाज के। और चरित्र का निर्माण होता है शिक्षा के मंदिरों से। बच्चों को जब प्यार करना सिखाया जाता है, जब भारतीय संविधान पढ़ाया जाएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। अमन, चैन, सुख, शांति का पैगाम देंगे और इस धरती पर राम राज्य लाएंगे, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। ये संदेश देना होता है। तो सर, हिंदू राष्ट्र का संदेश जो दे रही है बीजेपी, वो कैसे देख रहे हैं? सॉरी, हिंदू राष्ट्र का जो संदेश दे रही है, हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो 47 में सारा ऑप्शन था। तब हमारे पूर्वजों ने, महान नेताओं ने विचार किया कि हम इसको सेक्युलर बनाएंगे, समाज के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का हक देंगे। और 299 महापुरुषों ने मिलकर उच्च कोटि का संविधान लिखा, दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को एकत्रित किया। अगर हम संविधान को अपने जीवन में उतार सकें, मैं गारंटी से कहता हूँ आने वाला दृश्य भारत का सारी दुनिया की लीडरशिप कर रहा होगा। दुनिया में ऐसा संविधान किसी के पास नहीं है। औलिया के दर पे जाते हैं, आप कह रहे हैं हम भारत को एकजुट कर
औलिया वो हमारे नहीं है क्या? वो पीर हमारे नहीं है क्या? सर सवाल का अरे भाई हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक गीत सुना देता हूँ। हो तेरा प्यारी खुदा ना हो ना मुझसे जुदा, तू है हिंदू या है मुसलमान, हो मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू, है मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू। न मैं हिंदू बनूं न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी। एक वर्ग को खुश कर अरे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आप पार्टी, ये सब हमारे बच्चे हैं। तो एक छोटा सा परिवार है, हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जगत को एकता के सूत्र में बांधने निकले हैं। देश से सर जो बीजेपी मोदी जी कहते हैं सर कपड़ों से पहचाना जा रहा है। मोदी जी को मैं कई बार सोशल मीडिया पे कह चुका हूँ कि वो मानसिक रूप से बीमार आदमी है, उसको चिकित्सा की, अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। उसको प्रकृति ने इतना बड़ा मौका दिया था, इतना मैंडेट दिया था, वो चाहता तो महात्मा गांधी से बड़ी रेखा खींच सकता था, लेकिन उसने सारा समय खो दिया व्यर्थ के विवादों में। आप बताइए, अगर एक घर में झगड़ा होता है वो कभी आगे बढ़ सकता है? नहीं, तो ये हमारा पूरा भारत एक परिवार है। जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं। ये पैर चल रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं हाथ से एक कदम भी नहीं चल सकता, पैर से चलता हूँ। तो लेकिन ये सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसे ही हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक परिवार की तरह हैं। अगर हम सब मिलकर एकता के सूत्र में बनेंगे तो भारत दुनिया का खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनेगा। सर जो धर्म का जहर घोला जा रहा है उसको कैसे कम किया? धर्म क्या है? नमक खा रहा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ये उसका धर्म है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या? ध्यान से सुनो। सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। वही हम काम नेता का धर्म क्या है? हाँ? नेता का धर्म क्या है? नेता का धर्म है समाज के जीवन को अच्छा बनाना, समुन्नत बनाना, उन्नत बना, स्किल्ड इंडिया जो हम कहते हैं ना, डेवलपमेंट इंडिया। वो कैसे बनेगा? जब बच्चों को हम शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि प्रकृति ने हमें भारत की धरती पर क्यों भेजा, और भारत की धरती पर प्रकट होने वाला हर बच्चा अपने भीतर के सुप्त विवेकानंद को जगाएगा और सारी दुनिया को खुशहाल बनाएगा। आखिरी में सवाल करना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा क्या बदलाव है? ये एक कदम है, ये पहला कदम है। ऐसे 108 कदम हम संत महात्माओं ने चलना है, तो भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। बहुत खूबसूरत तस्वीर आपके साथ में देख रहे हैं कि आप क्या कहेंगे? जो स्वामी जी की राय है वो हमारी एक ही राय है। अच्छा। कांग्रेस की परंपरा है भारत को जोड़ के रखना। 125 साल की कांग्रेस जो है पूरे जोड़ के रखे हुए है, और 8 साल में उसको जमीन के नीचे से लेकर आसमान के ऊपर तक भेज के सारे बर्बाद कर दिए, जो कांग्रेस के टाइम बना हुआ था।